हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे लाभ हानि के टाइप 3 की। मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, 15 से 16 टाइप होते हैं आपके प्रॉफिट लॉस के। ठीक है, तो इसमें से 2 टाइप मैं करा चुका हूं। आज जो है आपका दोस्तों तीसरा टाइप है। क्लियर है? आज आपका क्या रहेगा, तीसरा टाइप रहेगा। और अच्छे से समझना दोस्तों, जैसे जैसे टाइप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास क्या है दोस्तों, ट्रिक है। कितना भी लेवल बढ़ जाए, ट्रिक आप लगाएंगे, क्वेश्चन 2 सेकंड में हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, एक कुर्सी को 1144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% लाभ होता है। कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? कुर्सी का क्रय मूल्य पूछा गया है, कितना है। तो कैसे निकालते हैं दोस्तों क्रय मूल्य? यहाँ पर मैं ट्रिक लिख देता हूँ, रुपए। क्लियर है? मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड में क्या रखना है आपको, 100। क्लियर है? अगर आपको लॉस हुआ है तो क्या करेंगे, हानि, माइनस कर देंगे। अगर प्रॉफिट की बात होगी तो क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस कर देंगे। इसमें बात समझ में आ गई दोस्तों? नहीं समझ में आई? अभी समझ में आ जाएगा। रुपए कितना है, 1144, तो आप यहाँ पर 1144 लिख दीजिए। ऊपर क्या रखना है, 100। अब क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है, लाभ की या हानि की? तो 30% लाभ की बात हो रही है। और जब लाभ की बात हो रही है तो 100 में क्या करेंगे, प्लस करेंगे लाभ के लिए। ठीक है, तो 100 में कितना प्लस कर दीजिए, 30। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 130। अगर हानि की बात होती तो 100 में से घटा देते। क्लियर दोस्तों? कोई डाउट नहीं होगा। आप देखिए यहाँ पर इसे कटा लीजिए, 0 से दोस्तों 1 0 आपका कट गया। 13 से इसे कटाएंगे दोस्तों, ये कटेगा 13 अट्ठे 104। कितना बचेगा, 10 फिर हो जाएगा दोस्तों 104। तो 13 अट्ठे 104, 88 बार कट गया। अब 88 का मल्टीप्लाई आप 10 में करेंगे तो 88 एकम 88 और एक ये 0 आ जाएगा। तो 880 रुपये हो गया क्रय मूल्य। 880 रुपये हो गया क्रय मूल्य। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। तो आपको क्या निकालना आ गया दोस्तों, क्रय मूल्य आपको निकालना आ गया। क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, इस ट्रिक से निकालते हैं। तो क्रय मूल्य में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे क्वेश्चन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आता जाएगा। क्लियर दोस्तों? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रोहित ने एक छाता 15% हानि पर 680 रुपये में बेचा। इस छाते का क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य निकालने का तरीका दोस्तों अभी अभी बताया मैंने। क्या करना है, जो रुपए है वो लिख दीजिए, मल्टीप्लाई 100 बटे में क्या 100। अगर हानि हुई है तो माइनस करेंगे, लाभ की बात हुई है तो प्लस करेंगे। यही तो मैंने बताया। रुपए कितना है, 680 रख दीजिए, 680 आप रुपये रख दीजिए। मल्टीप्लाई में कितना, 100 बटे में कितना, लाभ की बात है या हानि की? तो 15% हानि की बात है, तो 100 में से हानि की बात है तो 100 में से 15 को घटा दीजिए। कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। अब इसे कटा लो, 5 से दोस्तों ये कटेगा 20 बार और 5 से ये कट जाएगा दोस्तों 17 बार। 17 से काट दो, 17 चौका 68, एक ये 0 40 और 40 20 का कर दो आप मल्टीप्लाई। 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, एक ये 0 एक ये 0, 2 0 जुड़ जाएंगे। तो कितना हो गया दोस्तों क्रय मूल्य, 800 रुपये हो गया। वस्तु का क्रय मूल्य था दोस्तों 800 रुपये। जो छाता था उसका क्रय मूल्य कितना था, 800 रुपये था। लेकिन उसने बेचा कितने में था, 680 रुपये में बेचा था। उसे 15% की क्या हुई थी, हानि हुई थी। क्लियर दोस्तों? मैंने आपसे क्या कहा था, जैसे जैसे आगे क्वेश्चन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आता जाएगा। क्लियर है? अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति द्वारा एक कुर्सी 720 रुपये में बेचे जाने पर उसे 25% हानि होती है। 25% लाभ कमाने हेतु कुर्सी का विक्रय मूल्य है। क्लियर दोस्तों? तो इसमें करना क्या होगा, इसमें आपको हानि की बात भी हो रही है और 25% लाभ भी आपको कमाना है। दोनों बातें हो गई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप वस्तु का जो कुर्सी है उसका क्रय मूल्य पता कर लीजिए। तो क्रय मूल्य कैसे पता करते हैं, आपको पता है, जो रुपए है वो लिखेंगे। रुपए कितना है, 720 है। मल्टीप्लाई में कितना रहेगा, 100 रहेगा क्रय मूल्य निकालने के लिए। बटे में क्या रहेगा, अगर हानि है तो 100 में से माइनस, अगर लाभ है तो 100 में प्लस। तो 25% की हानि है तो 100 में से 25 घटा दीजिए, 75 आ जाएगा। ये मैंने आपको क्या बताया है, क्रय मूल्य निकालने के लिए। इससे क्या होगा दोस्तों, क्रय मूल्य आपका निकल के आ जाएगा। कोई डाउट नहीं होगा, क्रय मूल्य निकाल लीजिए। अब आपसे क्या करा कि 25% लाभ कमाना है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे,
या तो आप यहीं पर, ये तो क्रय मूल्य इससे निकल के आ जाएगा, या तो आप यहीं पर इसके साथ में ही क्या करें 25% का लाभ निकालना है, नहीं तो क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के बाद फिर से आपको निकालना पड़ेगा। तो ये तो आपका क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य पर क्या करिए 25% का लाभ निकालना है, तो 25 का लाभ के लिए क्या करते हैं 100 में प्लस करके लिखते हैं। तो 25% का लाभ है तो 100 में 25 करेंगे 125 हो जाएगा। 5% की लाभ की बात होती तो 105, 20% की बात होती तो 120, बट्टे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा 100? क्योंकि इस परसेंट का मतलब क्या होता है बट्टे में 100। बात क्लियर दोस्तों? बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। यहाँ 100 से दोस्तों ये 100 आपका कट जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसे सही फॉर्म में लिख लेते हैं। 720 हो गया, मल्टीप्लाई में ऊपर कितना बचा 125 बचा, बट्टे में कितना बचा 75 बचा। चाहते तो आप यहीं पर काट देते थे, लेकिन मैंने और सिंपल बना दिया है ताकि कैसे आपको काट पीट होगी आपकी समझ में नहीं आया तो अब समझ में आ जाएगा। 720 मल्टीप्लाई 125 ऊपर आ गया, बटे में आ गया 75। ठीक है, अब देखिए 25 से काटूंगा 3 बार और 25 से काटूंगा दोस्तों 5 बार, कट जाएगा। क्लियर है? अब मैं 3 से काट दूंगा इसको, 3 दूनी 6, 1 बचेगा 12, 3 चौके 12, 0 बचा, 0 आ जाएगा यहाँ। तो 240 का मल्टीप्लाई अब किससे हो जाएगा 5 से हो जाएगा। तो 5 का 0 मल्टीप्लाई कर दो 0 ही रहेगा। 5 चौके 20 का 0 कैरी का 2, 5 दूनी 10 कैरी का 2 कितना हो जाएगा 12। तो 1200 हो गया इसका क्या विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, विक्रय मूल्य कितना हो गया 1200। तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा 1200 रुपये में बेचना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 25% का हमको लाभ हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई। उम्मीद करता हूं किसी को कोई भी डाउट क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, चाहते तो आप यहीं पर काट पीट कर देते। 25 तिहाई 75, 25 पंजे 125, 3 से काट दो, यहाँ पर कितनी बारी कटेगा 240 बार, 240 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो 1200 आ जाएगा। ठीक है, यहीं पर कर देते, लेकिन मैंने आपको साफ साफ बताने के लिए यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ा दिया है ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी के पास 1000 केजी चीनी थी। उसने इसमें से कुछ चीनी 8% लाभ पर तथा शेष 18% लाभ पर बेचा। इससे उसे फुल क्रय मूल्य पर 14% लाभ हुआ। 18% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची थी ये आपसे पूछा है। क्लियर दोस्तों, अब आपको एक चीज़ पता है कि उसके पास टोटल चीनी कितनी थी 1000 किलो थी उसके पास टोटल चीनी। क्लियर है? अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे। इस क्वेश्चन को करने का सही और आसान तरीका है दोस्तों एलिगेशन मेथड। देखिए कैसे, पहले चीनी उसने कितने पर बेची 8% के लाभ पर, बाद में कितने पे बेची है 18% पर, ये 18% पर बेचा है। ठीक है, और फुल क्रय मूल्य कितना हुआ 14% लाभ, कितना हुआ दोस्तों 14 का। बात समझ में आ गई। उसने कुछ चीनी 8% लाभ पर बेची, लिख लिया। ठीक है, कुछ बेची बची हुई उसने 18% वो भी लिख लिया, और फुल क्रय मूल्य पर 14% लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ 14% लाभ हुआ, ये लिख लिया। और एलिगेशन मेथड क्या कहता है हमारा क्रॉस अंतर। ऐसे करके क्या करते हैं क्रॉस अंतर कर लेते हैं, ज़्यादा में से कम को घटा लेते हैं। तो 18 में से 14 जाएगा कितना आएगा 4, और 14 में से आपका 8 जाएगा तो कितना आएगा 6। ये काट के और छोटा हो सकता है, ये 2 बार कट जाएगा, ये 3 बार कट गया। ये 8% वाला है और ये 18% वाला है। ठीक है, टोटल चीनी हमारे पास कितनी थी 1000। जब हमारे पास योग 1000 है, जब हमारे पास योग 1000 है तो इन अनुपातों का भी क्या कर लेंगे योग कर लेंगे। 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। तो इस योग से इस योग में आप भाग दे देंगे कि नहीं दे देंगे। तो 5 से कटा लो, 5 दूने का 10 और 1 0 2 0 बढ़ जाएंगे, कितना आ गया 200। जिसका पूछा जाए उसमें मल्टीप्लाई कर दो। आपसे पूछा 18% पर उसने कितनी चीनी बेची थी, 18% वाला अनुपात कितना है दोस्तों 3। तो 200 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो दोस्तों। क्लियर है, 3 से कर दो कितना आ जाएगा 2 तिहाई 6, कितना आ गया 6। तो 600 केजी चीनी बेची थी उसने 18% लाभ पर। ठीक है, कितनी बेची थी 600 किलो। अगर आपसे पूछ लेता कि 8% पर कितनी बेची, तो 8% वाला रेशियो कितना है 2। तो 200 का मल्टीप्लाई इससे कर दो। क्लियर है, 200 का मल्टीप्लाई इससे कर दो, कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। दोनों का टोटल जब आप करेंगे तो 400 600 कितना हो जाएगा दोस्तों 1000 नहीं हो जाएगा, जो आपके पास 1000 दे रखा था। क्लियर है, समझ में आ गया।
उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।